Students, welcome to my YouTube channel. बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, खास तौर के ऊपर रीड अलाउड को लेके। रीड अलाउड मेजर सेक्शन है गाइस, क्योंकि इसके अंदर स्पीकिंग के साथ साथ रीडिंग के भी स्कोर्स होते हैं और कई बच्चों को कुछ वर्ड्स प्रोनाउंस करने में मुश्किल आती है। गाइस, जो स्पीकिंग सेक्शन है वो हमारा 3 पिलर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ओरल फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, जो किंग है वो है कंटेंट। कंटेंट, अगर मैं रीड अलाउड की बात करूं, एक एक वर्ड जो है वो कंटेंट है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्कोरिंग होती कैसी है। अगर मैं बात करूं एक सॉफ्टवेयर की, पीटी की बात नहीं कर रहा, एक जनरल सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं। आपको समझ आ रहा है कि अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर के अंदर कोई लाइन लिखी हुई है, अगर वो ही मैच करनी है तो कैसे कंपेयर करेंगे। अगर मैं बोलूंगा वही लाइन और सॉफ्टवेयर के अंदर जो मैच हो रही है, आपस में वर्ड मैच हो रहे हैं, तो हमारे को अच्छे स्कोर्स दे सकता है। उसी तरह एक एक कीवर्ड पीटी रीड अलाउड में एक एक कीवर्ड बैकएंड पे ऐड हुआ पड़ा है। अगर वो हम कीवर्ड बोलते हैं तो वो हमारे को अच्छे स्कोर्स दे देता है, और अगर कीवर्ड बोलते हैं लेकिन अच्छे ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाते तो भी दिक्कत आती है। ऐसा आपने अक्सर कई वेबसाइट्स के ऊपर देखा भी होगा। गाइस, आपने अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर प्रैक्टिस भी की होगी। कई बार तो आपके अच्छे स्कोर्स आ जाते हैं, कई बार आपके स्कोर्स जो हैं वो कम आना शुरू हो जाते हैं। वही क्वेश्चन में आपने कई बार 70 प्लस स्कोर्स लिए होते हैं और कई बार उसी क्वेश्चन को करते हो दोबारा तो आपके सिर्फ 50-60 में स्कोर्स आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर एक वेबसाइट के पीछे, एज पर माय एक्सपीरियंस, हर एक वेबसाइट के पीछे कोडिंग हुई पड़ी है, प्रोनाउंसिएशन ऐड की गई है। अगर वो प्रोनाउंसिएशन आपकी प्रोनाउंसिएशन से मैच करती है तो वो वर्ड को पिक कर लेता है। हम इसी को चलते हैं आगे लेकर। हमने रीड अलाउड को इंप्रूव कैसे करना है, दैट इज द मेन पॉइंट। तो अगर हमारे को वर्ड नहीं बोला जाता तो हमने अच्छे स्कोर्स कैसे लेने हैं। आप सारी वीडियो देखना, हर एक चीज के बारे में मैं बताऊंगा। ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मेरे को एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, वो कमेंट आपकी आंखों के सामने है। अगर आपको भी कोई दिक्कत आती है तो आप प्लीज कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो। राइट, ये चेक करिए, मनमीत राठौली जी ने मैसेज किया है। उन्होंने 2 मैसेज किए हैं, सर रीड अलाउड को इंप्रूव कैसे करें, स्पेलिंग प्रोनाउंस नहीं होते डिफिकल्ट वर्ड्स। ये कॉमन प्रॉब्लम है। देखो, जो भी प्रॉब्लम है वो सारी कॉमन है, टू बी फ्रैंक। राइट, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आपको मैं बताऊंगा कि आपने कैसे प्रोनाउंस करना है। सबसे पहले गाइस, रीड अलाउड के केस में आपको करना क्या है, आपके पास 35 सेकंड जो होते हैं, आपने उसको अच्छे ढंग से यूटिलाइज करना है। कई बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में पहले ही क्लिक करना शुरू कर देते हैं, मैं तैयार हूं, क्योंकि जब स्पीकिंग होगी, आपको पता है कि जब स्पीकिंग शुरू होती है तो उस केस में सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे बोलते हैं, तो हमारे को डिस्टर्बेंस हो सकती है नहीं, होगी ही होगी। हमने यही चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। ये बहाना मत बनाओ कि सर वहां पर डिस्टर्बेंस बहुत होगी। मैं मान लेता हूं डिस्टर्बेंस होगी, क्या वो अगली बार कम होगी? नहीं। हमें रियलिटी को पहचानना है। पीटीई का मेन मोटिव यही है कि आप जब डिस्टर्बेंस हो तब आप सुन पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है गाइस, ये टिप्स एंड ट्रिक्स बेस्ड टेस्ट है, लेकिन इतना भी इजी नहीं है कि आंखें बंद करके जाओ और निकाल दो पेपर। ऐसा नहीं है गाइस। अब देखो, ये क्वेश्चन है आपकी आंखों के सामने, आप एक एक वर्ड को पढ़ो और ना जरा तेज बोलना है ना जरा स्लो बोलना है। पहले आपके पास 35 सेकंड्स है ना, आप एक एक वर्ड को पढ़िए। जैसे यहाँ पर देखिए, वाइल एडवांसेस, एडवांस नहीं, एडवांसेस। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, अगर नहीं बोला जाता वो वर्ड को लीव कर दो, लेकिन ऐसा ना हो कि आप
एक क्वेश्चन में 5 से 7 कीवर्ड्स को डिलीट करना शुरू कर दो, मैंने अगर ये कह दिया। जो देखो ट्रिक्स होती है ना, उसका दायरा होता है, ठीक है ना। अगर वो दायरा से बाहर जाओगे तो नंबर नहीं आएंगे, जो जिसके बाद मर्जी चले जाओ नंबर नहीं आएंगे। आपको मैं बता सकता हूं बोलना कैसे है, लेकिन आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि YouTube के माध्यम से आप मुझे सिर्फ सुन सकते हो, क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो, उसी टाइम आंसर नहीं पूछ सकते हो। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है जब आप YouTube पे तैयारी करते हो, ठीक है। YouTube के ऊपर आप जज कर सकते हो। इट्स ए वन वे प्रोसेस, नॉट ए टू वे प्रोसेस। टू वे मतलब अगर आप मुझसे ऑन द स्पॉट पूछोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, पर इस केस में आपको आंसर नहीं मिल रहा है, आप सिर्फ सुन रहे हो। तो प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं बताऊंगा, फिर इसको कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर बार बार पेपर देकर थक चुके हैं तो क्या करना है वो बाद में बताऊंगा, पहले इसको समझिए। तो फर्स्ट टास्क है आपका 35 सेकंड में पूरा पढ़िए। आइए पढ़ते हैं, मेरे साथ आप भी पढ़िए। While advances in agricultural science have been critical to ensuring we help feed the world, its impact and importance is important। और इम्पोर्टेंस यहाँ पर आपने अगर इम्पोर्टेंट बोल दिया, क्योंकि इम्पोर्टेंट वर्ड हम इम्पोर्टेंस से यूज ज्यादा करते हैं, और जो वर्ड हम ज्यादा यूज करते हैं वो हमारे मुंह से निकल आता है जल्दी, ठीक है ना। यहाँ पर कॉमा भी है, यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप भी लेना है। स्टॉप कहाँ पर लेना है मैं आपको अभी बताऊंगा। एज पॉपुलेशन ग्रोज एट ए रैपिड रेट एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ अरेबल लैंड। अब देखो एरेबल है, अरेबल है, क्या है, कोई बात नहीं, एक आधा वर्ड अगर गलत बोल देते हो ना, दिक्कत कोई नहीं है। And steadily declines. Science and technology solutions are essentials to meeting growing demand for food, maintaining market competitiveness। ये वर्ड बड़ा है, इसको तोड़ लो। मार्केट competitiveness, competitiveness and adapting to and mitigating risks। ऐसा रिस्क नहीं, रिस्क। अगर ऐसे भी बोल दोगे, नहीं बोलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक पैराग्राफ में 2-3 गलतियां जायज है, एज पर माई एक्सपीरियंस, बट ट्राई टू स्पीक फर्स्ट, ठीक है। अब हम बोल लेंगे कैसे। अब देखो इस क्वेश्चन में तो वर्ड इतने मुश्किल नहीं है, 2-3 वर्ड थे, वो हमने प्रैक्टिस कर ली है। 35 सेकंड में आपने करना क्या है, बेसिकली यही करोगे कि आपका प्रैक्टिस हो जाए। और पढ़ के देखो इसको, इसमें क्या नजर आ रहा है, हम पढ़ते हैं इसको और कौन सी स्पीड में बोलना है। While advances in agricultural science have always been critical to ensuring we help feed the world, its impact and importance is even greater now. As population grows at a rapid rate and the availability of arable land steadily declines, science and technology solutions are essentials to meeting growing demand for food, maintaining market competitiveness, and adapting to and mitigating risks। अब देखो ये वर्ड अगर मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है, कॉम्पिटिटिवनेस, मैंने बोला आई थिंक क्वांटिटीनेस, कोई बात नहीं। और कोई वर्ड तो मैंने गलत नहीं बोला है। जिसके 90 आउट ऑफ 90 आते हैं गाइस, ये मत सोचो कि वो भगवान है, उसको सारी इंग्लिश आती है। टिप्स एंड ट्रिक्स, टेम्पलेट्स, हम टीचर ही उनको तैयार करते हैं, ठीक है ना। तो आप भी 90 आउट ऑफ 90 ले सकते हो। एक और क्वेश्चन करते हैं, पढ़िए आराम से। The survey found that the statistical chances of someone from a poor। हाँ एक और बात सुन लो, आपने पहले ही उसी स्पीड में बोलना है जिस स्पीड में आपने रिकॉर्डिंग के दौरान बोलना है, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि आपकी गलतियां कहां पर है, ठीक है। The survey found this the statistical पूरा बोल के देख लो, ये वर्ड को कॉपी पे लिख लो, जो वर्ड नहीं बोला जाता ना कॉपी पे लिख लो, उसकी तैयारी करके देखो। स्टैटिस्टिकल, ठीक है ना, कोई बात नहीं, अगर गलत हो भी जाता है कोई दिक्कत नहीं। स्टैटिस्टिकल, ठीक है। Statistical chances of someone from a poor background being accepted at one of the country's more respected universities are far lower than those of a student from a wealthy family. This means the inequalities in society are likely to be passed down from one generation to the next। बाकी सारा सही है, ठीक है ना। अब हम बोलते हैं, आप भी मेरे साथ बोलने की कोशिश करिए और देखिए कि आप मेरी स्पीड के साथ खत्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे।
The survey found the statistical chances of someone from a poor background being accepted at one of the country's most respected universities are far lower than those of a student from a wealthy family. This means that the inequalities in society are likely to be passed down from one generation to the next. अब देखो ये लाइन बहुत बड़ी है, लाइन बहुत बड़ी है। अगर आप ये सोच रहे हो मैं एक ही सांस में कंप्लीट कर लूँ ना, वो तो मुश्किल हो जाएगा, मैं आपको बता दूं कि उसकी उसकी वजह क्या है। आप बीच में सांस लो, ऐसी कोई बात नहीं है कि सांस नहीं लेनी। अगर आपको ये कोई कहता है ना कि आपने एक ही सांस में बोलना, आप नहीं बोल सकते हो। अगर आप बोलने की कोशिश करोगे ना, रुक जाओगे, आवाज आपकी नीचे चली जाएगी, वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो इस तरीके इन इक्वालिटीज प्रॉपर क्लियर। कई बच्चे पता क्या करते हैं कि जो वर्ड नहीं आता है ना, मुंह में फटाफट बोल के निकल जाते हैं। हमने अपने आप को तसल्ली नहीं देनी है। अब देखिए द एडवांटेज ऑफ द ग्रेट यूरोपियन एंड अमेरिकन और चेस्ट्रा, चेस्ट्रा नहीं है गाइड, सी एच, सी एच का मतलब ये नहीं है च, ठीक है ना। सी एच कई बार प्रोनाउंस हम करते हैं च और क भी। और कैस्ट्रास is that they were able to establish their iconic status in an age when their identity could become entrenched. Entrenched. There was less competition and it was easier to create a brand. Not only did they have the best halls, they attracted the best musicians, musicians नहीं, music, musicians। श और स की कई बच्चों की गलती आती है, कोई दिक्कत नहीं, एक आधा वर्ड। आप उस वर्ड को देखो, इसमें तो हमें बोलना ही है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने रीटेल लेक्चर या समराइज स्पोकन टेक्स्ट, रीटेल लेक्चर खास तौर के ऊपर, उसमें आप श और सो का इस्तेमाल करना ध्यान से देखना, ठीक है ना। इट वॉज इजियर टू क्रिएट ए ब्रांड, नॉट ओनली डिड दे हैव द बेस्ट हॉल्स, दे अट्रैक्टेड द बेस्ट म्यूजिशियंस हु टेंडेड टू स्टे पुट। पढ़ते हैं, आइए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। The advantage of the great European and American orchestras is that they were able to establish their iconic status in an age when their identity could become entrenched. There was less competition and it was easier to create a brand. Not only did they have best halls, they attracted the best musicians who tended the stay put. Who attended to stay put. मैंने आई थिंक एक गलती की है, कोई वर्ड छोड़ा। यस, दे हैव बेस्ट हॉल, दे हैव दी बेस्ट हॉल्स मैंने बोलना था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। जो वर्ड्स आप प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, आप प्लीज उसको कॉपी पे लिख लीजिए, लेकिन ये ना हो कि आप अपना टाइम वेस्ट करते रहो, ठीक है। टाइम वेस्ट करोगे तो आपकी प्रैक्टिस कम होगी, क्योंकि कई बच्चे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, कईयों के पास टाइम ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में तो लोगों के पास टाइम ही नहीं होता पीटी की तैयारी करने के लिए। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट आते हैं 12 से 14 घंटे काम करते हैं। आप खुद हिसाब लगाओ, 24 घंटे में से 12 से 14 घंटे जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, कितनी हार्ड जॉब है उनकी। 12 से 14 घंटे काम करने के बाद भी प्रैक्टिस करते हैं, डेडिकेशन, और बच्चे पास भी हुए हैं। और आप यही सोचते रहोगे मेरे यहाँ पर नंबर कम है, ये गलती हो गई, रियल एग्जाम में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, आ सकती है। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि गलती मेरे में भी हो सकती है? हम हमेशा दूसरों में गलतियां निकालते हैं, नहीं सोचा होगा। अगर सोचोगे नंबर तो आएंगे, तो नहीं आएंगे, टाइम और पैसा आपका वेस्ट होगा, हमारा नहीं। तो अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अब देखो मैंने रीड आउट के टेक्निक्स तो आपको बता दी है, लेकिन आपको नहीं पता कि आप सही बोल रहे हो कि कम सही नहीं बोल रहे हो। आप मेरे से सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपका स्कोर कार्ड हमारे को भेजिए, हम एवेल्युएट करेंगे। अच्छी कोचिंग के साथ पेपर दीजिए, पेपर जल्दी निकलेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। सो टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो अपना? लोगों के रिजल्ट चेक करिए, रिव्यू चेक करिए, लोगों के अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, तभी आपने सब्सक्राइब किया है मेरा चैनल, जैसे आप देख रहे हो। और अब आप भी सब्सक्राइब करो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। इस चैनल के ऊपर हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में वीडियोस आएंगी, ताकि आप लोगों को अच्छे ढंग से पढ़ा पाए। और सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करिए। 1-to-1 क्लास, बैच क्लास, वर्किंग प्रोफेशनल्स टाइम नहीं है, आपके टाइम के अकॉर्डिंग हम आपको कोचिंग देंगे।
मिलते हैं हम अगली वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। इफ यू नीड कोचिंग ऑनलाइन फ्रॉम मी, माय नंबर इज विजिबल इन फ्रंट ऑफ यू। You can contact me, WhatsApp me, and you can share your score report to my WhatsApp number. Thank you so much and best of luck.